नमस्कार दोस्तों। जब कोई पाकिस्तानी मतलब कि अगर मान ले थोड़ी भी लिबरल वैल्यू है उसकी या फिर लिबरल सोच है, जब वो पाकिस्तानी कुछ भी पाकिस्तान के अंदर बोलना शुरू करता है तो उस पर मतलब कि गद्दारी वाला टैग लगना शुरू हो जाता है। और उसके बाद होता ये है कि भाई उन भाई साहब को मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ना पड़ता है। और उसके बाद जब वो पाकिस्तान की न्यूज भी सुनते हैं ना तो उनको रोना आता है कि भाई मैं जब निकला था तब ये सिचुएशन पर था, उस समय भी सिचुएशन खराब थी पाकिस्तान की, लेकिन अब तो बदतर हो रही है। जैसे यहां पर भाई साहब कह रहे हैं कि 65 रुपए प्रति यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है। अब जरा सोचिए कि अगर इंडिया के अंदर ऐसी सिचुएशन हो, इंडिया के अंदर ये 5 से 6 गुना ज्यादा है इंडिया से भी, अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया में हो ना तो हो हल्ला हो जाए, सरकार गिर जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ही स्मूथली चल रहा है। चाहे इमरान खान की सरकार बनना हो, चाहे उसकी सरकार गिरना हो, चाहे उसके बाद की सरकार बनना हो, सबको मजाक लग रहा है। सभी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की अच्छाई सोच रहे हैं, लेकिन 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री अपनी जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। आप यकीन करें कि मुझे लोग बाकायदा मुबारकबाद देकर कहते हैं कि आप इस जहन्नुम से निकल गए हैं, कभी वापस आने का सोचिएगा भी नहीं। मैं दिल के हाथों कभी अपने माँ बाप की याद आती है, कभी अपने घर की याद आती है, मैं ऐसी सोच के ना अपने वतन की वीडियोस देखना शुरू कर देता हूँ। मैं पाकिस्तान का अखबार पढ़ना शुरू कर देता हूँ तो मुझे झुरझुरी आ जाती है ये देख के कि बिजली का बिल 65 रुपए आपका पर यूनिट पे चला गया है। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो खुदकुशियां करें, आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपके ऊपर बाकायदा हमले करें, असॉल्ट्स करें। आपके आर्मी के जो गोल्फ कोर्सेज हैं, आपके जो नेवल क्लब्स हैं, आपके जो एयरफोर्स की ऑफिसर्स की पुरतायुश जिंदगी है, वो तो वैसे की वैसे जा रही है। आप अंदाजा करें कि डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के दफ्तर में आज भी आरजू काजमी इन इक्तसादी हालात के बावजूद आज भी मिनरल वाटर की बोतलें यूज होती हैं, वो जो छोटी बोतलें होती हैं। ठीक है, ये भी नहीं कि जनाब आपने 19 लीटर का मंगवा लिया और आप सारे सिपाहियों को, ये हाल है इनकी अय्याशियों का। तो फिर आप कैसे अंदाजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मुल्क 16 दिसंबर 1971 को टूटा था वो दोबारा नहीं टूटेगा। आपकी बलोची आपसे नफरत करते हैं, आपके पख्तून आपसे नफरत करते हैं, आपकी जो सराइकी बेल्ट है वो आपसे नफरत करती है। पीछे आपने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए रहने को छोड़ा क्या है? आप यकीन करें कि जब इमरान खान साहब जेल में गए तो मैंने सिर्फ यही लिखा था कि इमरान खान साहब एक बड़ी जेल से छोटी जेल में गए हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी सी जेल है जिसके 25,000 कैदी हैं और आर्मी चीफ जिसका वार्डन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ साथ अगर कोई बात करे तो वैसे वो गद्दार भी तो कहलाता है। कहा जाता है ये तो एजेंट है, ये तो शायद इंडिया के एजेंट है या कहीं और के एजेंट है, लेकिन ये इल्जाम भी तो लगता है, उससे कैसे निकला जाए? मुझे रफी रजा साहब का वो जो कनाडा में शायर है, बड़ा अच्छा शेर है कि हमने मुड़ मुड़ के उसी खाके वतन को देखा, वरना जाते हुए गद्दार कहां देखते हैं। आप जर्नैल की प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल उठाएंगे तो जर्नैल आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देगा। आप उलमा की बेहुदा सरगर्मियों के ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो आपको फौरन मुर्तद करार दे देगा, वो आपको काफिर करार दे देगा। तो बेसिकली ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है ना, आरजू काजमी, इसने पाकिस्तान को मफलूज कर रखा है, इसने पाकिस्तान को अपाहज कर रखा है। इंडिया चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 मुझे अच्छी तरह याद है, जब इनकी पहली अटेम्प्ट नाकाम हुई थी तो 2019 में फब्बाल चौधरी साहब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, तो उन्होंने ट्वीट किया था कि जनाब इंडिया को चाहिए कि गुर्बत दूर करने पर तवज्जो दें, और इस दफा ट्वीट करके मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी इंडिया का साइंस और टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमिक सेक्टर में अब ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने अपना रिवायती हरीफ बदल के क्रिकेट मैचेस की हद तक अफगानिस्तान रख लिया है। ये इनकी औकात है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ अवैसा इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जो यहाँ से पाकिस्तानी जा रहे हैं और पहुंच चुके हैं, बहुत से उनमें जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर और क्या कुछ है, और उनके जहन में इस तरह का वो तालिबानी ख्यालात नहीं है। अभी आपने देखा होगा शायद कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है जो अमेरिका में अटैक करने के बारे में सोच रहा था, और आईएस और कई तरह की जो तंजीमें उनके साथ उसके लिंक थे। 18 साल की उसको जेल हुई है। अगर इस तरह के लोग अमेरिका पहुंच गए या किसी और कंट्री में पहुंच गए तो फिर वहां भी वही माहौल होगा जो यहाँ है।
वेल असल में बात यह है कि ये मुझे ट्रेंड बहुत अफसोसनाक है, खासतौर पर जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स हैं। अब जिस तरह आफिया सिद्दीकी का मामला है या जिस तरह के जो डॉक्टर्स हैं, वो अगर इस तरह की पुरतशद्दुद सरगर्मियों के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वो पाकिस्तान का रहा जो तशख्खुस है उसे भी डैमेज करेंगे। और ये असल में ये लोग जो यहाँ पर खासतौर पर मुस्लिम आइडेंटिटी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर एक रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। उन्हें बियर तो पीनी होती है लेकिन उन्हें सूअर का गोश्त नहीं खाना होता। तो उसके बाद जब ये मजीद अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए रिलीजन का सहारा लेते हैं, तो फिर उन्हें कत्ताल की आयात पढ़ने को मिलती हैं। उन्हें ये पढ़ने को मिलता है कि जो जन्नत है वो तलवारों के साए तले है। उन्हें ये भी पढ़ने को मिलता है कि आप अपने घोड़े बांध कर तैयार रखो। उन्हें ये भी पढ़ने को मिलता है कि यहूदो नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर कुछ लोग इसमें से आरजू काजमी इस तरह के होते हैं कि जो कि बैक जाते हैं और इस तरह के हमले करने का प्लान करते हैं। आप यकीन करें कि मुझे यहां पर जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उनका जिस मर्जी रिलीजन से ताल्लुक हो, उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस रिलीजियस आइडियोलॉजी का मालिक हूं। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि मैं एक इंसान हूं और मुझे मदद की जरूरत है, एंड दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प मी आउट। और ये वो इंसानियत होती है, ये वो होमोसेपियंस का रिश्ता होता है आरजू काजमी, जो मैं, आप और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आपस में शेयर करते हैं, जिसको हमें चेरिश भी करना चाहिए। एक तरफ जो है वो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट हमने देखा या मिशन देखा जो हमने कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली, भारत ये कर रहा है। पाकिस्तान में चर्चेस जलाए जा रहे हैं, एक नहीं बेशुमार चर्च जला दिए, लोगों के घर तोड़ दिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खराबी है, क्या है कि हमारे यहाँ उस तरह के लोग नहीं निकल पा रहे कि हम भी कोई चंद्रयान 3 या कुछ बना पाए? आपको याद होगा कि 1961 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान का स्पार्को लॉन्च किया था, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो पाकिस्तान ने 9 महीने के अंदर अपना सैटेलाइट लॉन्च कर लिया था। और उसके बाद पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम को आपने एक मखसूस मजहबी अकीदे की वजह से मतून करना शुरू कर दिया, तो वो ट्राइस्टी इटली चले गए। और उसके बाद पाकिस्तान का जो स्पार्को है, उसकी जो सरबराही है वो फौजी जर्नैलों के हाथ में चली गई। तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? पाकिस्तान में आप जो तालीम है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये तालीमी निजाम की खामी है। जब आपकी जो फिजिक्स की किताब है उसमें इस्लामियत होती है, आपकी जो इस्लामियत की किताब है उसमें इस्लामियत होती है, आपकी केमिस्ट्री में भी इस्लामियत होती है, और आपकी क्या कहते हैं बायोलॉजी में भी इस्लामियत होती है। जो तालीमी निजाम नजरिया इर्तका को झूठ करार देता हो, और जिस तालीमी निजाम के नजदीक मट्टी के पुतले में जब फूंक मारी गई, उससे इंसान पैदा हुआ, और उसके बाद पसली से औरत पैदा हुई हो, जिसकी वजह से औरत एक टेढ़ी हड्डी है जिसको मौलवियों के नजदीक सीधा करना मुमकिन नहीं है। तो उस तालीमी निजाम में वही औरतें पैदा होंगी ना जिनको ये मारना जायज करार देते हैं। वो औरतें तो पैदा नहीं होंगी जो कि ISRO में, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें खवातीन साइंटिस्ट के तौर पर काम करती हैं। इसलिए हमारा जो तालीमी निजाम है वही दौले शाह के चूहे पैदा करता है, और इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आप यहां पर बच्चों के नंबर देखें जरा, आपको पता चलेगा कि 1100 में से 1200 नंबर आ रहे हैं, आपको पता चलेगा कि 450 में से 550 नंबर आ रहे हैं। नंबरों की एक सेल लगी हुई है, लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है वो नाम की नहीं है। आप शिजान की बोतलें तोड़ रहे हैं पकड़ के, आप लोगों को उनकी रिलीजियस अकायद की वजह से मतून कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। हम और आप बचपन में एक नॉर्मल मुल्क में रहते थे थोड़े से, लेकिन कसम से इन मौलवियों ने तो पकड़कर इस मुल्क की आरजू बैंड बजा दी है, बैंड बजा दी है। और अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसमें कि जैद हामिद साहब जैसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें हम बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं। उनका कहना है कि जी चंद्रयान 3 तो कुछ हुआ ही नहीं है, चांद पे तो कोई पहुंचा ही नहीं है, और ये तो बच्चों की जो गेम्स होती हैं उसमें से ग्राफिक्स निकाल के भारत ने दिखा दी है। वैसे अगर मुझे क्या कहते हैं जैद हामिद साहब हो गए, और या मकबूल जान हो गए, अंसार अब्बासी हो गए, या तारिक इस्माइल सागर हो गए, इन सब की जो जहनी इस्तेदाद है ना वो 6-7 साल के बच्चे से ज्यादा नहीं है। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने
1969 जुलाई 69 में चांद पर कदम रखा था, तो उसके 2 दिन के बाद बादशाही मस्जिद के खतीब ने ऐलान किया था कि जो बंदा इस बात पर यकीन करेगा कि इंसान ने चांद पर कदम रखा है, उसका निकाह टूट जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए इन मौलवियों का कि एक जानिब दुनिया जो है वो मार्स को एक्सप्लोर कर रही है, वो स्पेस को एक्सप्लोर कर रही है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 है जो सोलर सिस्टम की हदूद से बाहर जा चुके हैं, और हम ये मौलवियों के पीछे पड़कर अपनी सोसाइटी को हमने एक तमाशा बना रखा है। आपको याद होगा आरजू के जब फरवरी 1258 के अंदर हुलागू खान ने बगदाद के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त हमले का दिफा करने की बजाय उलमा इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक सुई के नाके से कितने फरिश्ते गुजर सकते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त यही सिचुएशन है कि जब आपका हमसाया चांद पर कमंद डाल रहा है, जब पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स की जानिब तवज्जो दे रही है, तो यहां पर उलमा बहस कर रहे हैं कि शिजान पीना जो है वो उनके अकीदे के लिए कितना खतरनाक है, कितना हानिकारक है।